प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, एक बार फिर से आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए मेरे भाई मेरी बहन सभी जन, एवरी पर्सन आज की मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ जाइए। परमेश्वर आप सभी से बात करना चाहते हैं और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह अपने नए नए आशीष वचन को दे करके आप सभी को ब्लेस कर रहे हैं और आप बहुतायत से इन परमेश्वर के पवित्र शब्द से ब्लेस हो रहे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बता दूं, आपको ये विश्वास करना है कि आप अपने शरीर पर भरोसा ना करके परंतु परमेश्वर के शब्द पर भरोसा करके आगे बढ़िए। आपको अपने शरीर, अपनी ताकत, अपने बल पर भरोसा ना करके प्रभु यीशु के सामर्थ्य भरे वचन, इस मन्ना पर जो प्रत्येक दिन की फ्रेश ताजी रोटी प्रभु हमें देते हैं, उस पर भरोसा करके जब आप अपने कदम को, अपने स्टेप को लेते हैं तो प्रभु आपको हर एक कदम पर सफलता, आशीष और बरकत देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस मॉर्निंग में आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज का वचन, आज का प्रार्थना आप सभी के लिए आशीष का कारण बनेगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए जब कभी भी आप प्रार्थना में शामिल होते तो अपने हृदय में राई के दाने का जितना भी विश्वास लेकर के यदि आप जुड़ते हैं तो आप जो भी मनसा लेकर के मेरे प्रियो इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आपकी हर एक इच्छा, मनोकामनाओं को प्रभु पूरा करेंगे। और आज हम देख सकते हैं कि जैसा कि हम 24वें आशीष वचन में एंटर कर चुके हैं और आज का वचन आप सभी के लिए क्या है, आज मैं आप सभी के लिए इस पवित्र वचन को रखना चाहती हूँ। वो वचन है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं थके हुओं को विश्राम दूंगा। आज एक ऐसी आशीष जो आपको और आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा आशीषमय होने वाली है। प्रियो, आज इसी संसार में, इसी दुनिया में हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा थकावट में हैं, उनके पास कोई विश्राम नहीं है, वो बेचैन हैं, चिंताओं में हुए, थके हुए हैं, अपने दुख को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, अपनी पीड़ाओं को लेकर के, या कोई ऐसी बातें हैं जिनमें वो बहुत ज्यादा दुखी है, उनके मन टूट गए, हड्डियां सूख गई हैं। ऐसी अवस्था में प्रभु कहते हैं मैं अपने प्रियजनों को, मैं अपने लोगों को विश्राम दूंगा, उनकी थकान को दूर करूंगा। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज के वचन को आपको ध्यान से सुनना है। ये वचन आपकी हर एक थकावट में विश्राम को देगा। सो परमेश्वर के इस पवित्र वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। आइए मैं सबसे पहले आपके बीच में वचन रखना चाहती हूँ। मत्ती 11 उसका वचन नंबर 28 में हम देखेंगे, हे मेरे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, यहाँ प्रभु कहता है मेरे प्यारे बेटे बेटियों, बोझ से दबे हुए, थके हुए, बीमार, दुखी, लज्जित, बहुत ज्यादा सताए हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29 पद में लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो कि मैं मन में कितना नम्र और दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको सिखा रहे कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम अपने परिश्रम को, अपने बोझ को, अपनी थकावट को मेरे पास लेकर आओ, मेरे समीप आ जाओ, तुम मुझको अर्पण कर दो ताकि मैं तुम्हें विश्राम दे पाऊं, तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में चैन दे पाऊं। तुम जब प्रभु पर भरोसा करोगे, प्रभु के समीप आकर के अपने दुख को, अपनी व्यथा को, अपने आंसुओं को बोलोगे तो प्रभु कहता कि मैं तुम्हारी हर एक थकान को दूर कर दूंगा। क्योंकि जो संघर्ष, जो परिश्रम तुम अपने आप से अकेले करना चाहते हो वो तुम नहीं कर सकते। तुम मेरा बोझ उठा लो। प्रभु कहते हैं तुम मुझ पर छोड़ दो और मेरे वचनों पर भरोसा कर लो। प्रभु के बोझ मीन्स परमेश्वर के वचन को उठा लो, अपने हृदय में रखो, पवित्रताई को चुन लो, प्रभु के पीछे चलना चुन लो। ये आसान है। प्रभु कहते ये बोझ तुम नहीं थकोगे, इस बोझ को उठा लो, मेरा जुआ तुम उठा लो, वो हल्का है, और मुझसे सीखो कि मैं कितना मन में दीन और नम्र हूं। वो ही नम्रता, वो ही शांति, वो ही विश्राम प्रभु हमें और आपको देना चाहते हैं। प्रभु एक सच्ची शांति देना चाहते हैं। इसी दुनिया में हम देख सकते हैं किसी के पास
कोई ना कोई अशांति बनी ही रहती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन दौलत सब कुछ है, रहने के लिए घर मकान बेटा बेटी हर एक चीज है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी वो मन में विश्रांति नहीं है, उनके अशांति में है, उनको शांति नहीं है। जो चैन जो विश्राम उनके जीवन में होना चाहिए वो नहीं है। प्रियो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच्ची शांति प्रभु यीशु देते, कहते कि मैं तुम्हें अपना शांति दे करके जाता हूं। सो यदि आप बहुत ज्यादा बीमारी में जूझ चुके हो, दर दर के ठोकरे खाए, धक्के लगे हुए, आपने बहुत ज्यादा अस्पतालों के चक्कर लगाए, डॉक्टरों ने जवाब दिया कोई को ऐसी लाइलाज बीमारी है, किसी को कैंसर हो रखा है, या आपके दिन थोड़े हैं, किसी ने बोल दिया अब तुम ज्यादा दिन के नहीं हो। बहुत सारी ऐसी विपरीत नेगेटिव शब्द आपके विषय में बोले गए होंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, मन में निराश होंगे, कोई काम को लेकर के या अपने बच्चों को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के, या ऐसी कोई बहनें हैं जो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, जिनको संतान नहीं है, नाम धराई को उठाकर, शर्मिंदगी को उठाकर, प्रभु कहते उन सारे लोगों के लिए प्रभु का आज आशीष भरा संदेश है। मेरे प्रियजनों, यदि आप इस मैसेज को आप ध्यान से सुन रहे हो तो प्रभु कहता तुम मेरे पास आओ, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम अपना बोझ मुझ पर लाद दो, अपनी सारी अवस्था को, अपने सारे स्ट्रगल को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी थकावट को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करके थकावट को तुम्हारी दूर करूंगा, मैं तुम्हें एक संतान दे करके तुम्हारी नाम धराई को मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे हर एक डिप्रेस और टेंशन को दूर करके तुम्हारे घर में शांति को स्थापित कर दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर बात कर रहे। मैं आशा करती हूं कि आज का ये वचन आपको विश्राम देगा, और यदि आप इस वचन को समझ पाए, यदि आप अपनी ताकत अपने शरीर पर भरोसा न करके प्रभु के शब्द पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चय आप विश्रांति को पाएंगे, आराम को पाएंगे, चैन को पाएंगे। जिस प्रकार से चेले सारी रात परिश्रम किया, कोई मछली उन्होंने नहीं पकड़ी, उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, सारी रात मेहनत किया, जाल डाला, फेंका, समेटा। प्रियो आप जान सकते हो कि कितने भारी जाल होते हैं, उन्हें डालना, उन्हें समेटना बहुत बड़ा एक काम है, और वो बेचैन हो गए, अशांत हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ भी वो ना पकड़े। लेकिन जब यीशु मसीह उनके नाव में आए और जब प्रभु ने कहा कि तुम गहराई में यहां पर जाल डालो, और इतनी मछलियां उसमें भर गई कि जाल फटने तक बहुत सारी मछलियां उन्होंने पकड़ ली। तो प्रभु कहते कि जैसा मैं कहता हूं, यदि तुम वैसा करोगे, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरे कहने के अनुसार चलोगे, तो तुम निश्चय बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त करते जाओगे। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आने का मतलब प्रार्थना में आ जाओ, वचन पर भरोसा करो, प्रभु की आज्ञाओं में बने रहो, पवित्र जीवन जीना स्टार्ट कर दो, और प्रभु पर संपूर्ण रीति से भरोसा करो। प्रतीति कर लो जो प्रार्थना में तुम मांगते हो, या तुम्हारे लिए जो प्रार्थनाएं की जाती, विश्वास के साथ रिसीव किया करो, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत आशीष दे। सो एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगी, मेरे प्यारे भाई बहन, जितने सब लोग थके हुए लोग हो, प्रभु यीशु के चरणों में आ जाओ, वो आपको विश्राम देगा। सो आज का वचन आप सभी को आशीष करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलके आज अपने बोझ को प्रभु के चरणों में रखो, प्रभु आपको हल्का करेंगे। सो प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे पिता यीशु राजा, हम आपका महिमा देते, प्रशंसा देते, प्रेज देते हैं, जलाल देते। सचमुच एक बार फिर से जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित किया प्रभु, एक सुंदर संगति में प्रभु हमें बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो मदद और अगुवाई किया, प्रभु हम धन्यवाद करते। एक खूबसूरत सुबह से आपने जोड़ा है, खूबसूरत वचनों से आपने ब्लेस किया, खूबसूरत अपनी उपस्थिति में प्रभु हमें ले करके आया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय और गहराई से प्रभु, हमारे मन प्राण आत्मा आपका बड़ाई करते हैं। हमारे प्रभु को धन्यवाद हम देते हैं। प्रभु आप भले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। राजा हम आपका धन्यवाद करते। आज के सुबह में प्रभु आपका वेलकम करते। मेरे सारोन के गुलाब, हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी बढ़ाइयां करते। सचमुच आप हमें सारी रात संभाला और एक बार फिर से अपनी सांसें अदा की और खूबसूरत दिन के साथ, आशीषित दिन के साथ हमें जोड़ दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि यह हमारा प्रिविलेज है कि हम आपके चरणों में आ पा रहे हैं। आपने उस सत्यानाश के दलदल से, गड्ढे से निकाला है प्रभु, दुनिया से अलग करके, उस पापमय अभिलाषाओं से बचा के प्रभु एक सच्ची नियति, एक विश्वास, एक पवित्रता ही हमारे जीवन में जो दिया है बड़े ग्रेस के द्वारा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। मेरे दयालु पिता, हम आपको सराहते हैं, आपका धन्यवाद करते। सचमुच आप नए नए आशीष
वचन दे करके हमें ब्लेस कर रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसी सुबह में हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आगे सुनेंगे, आगे प्रार्थना को देखेंगे, हर एक वो व्यक्ति को प्रभु आज स्पर्श कीजिए। आपका कलाम के द्वारा आपने बात किया है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे पिता, ये आशीष वचन इन भाई और बहनों से बात किया है, इनके जीवनों में प्रभु इस वचन को अप्लाई करें। और सचमुच जितने थके हुए लोग हैं, अपने कामों में थक चुके, अपनी गरीबी की हालत में थक चुके, अपनी सेहत में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर ये थके हुए हैं प्रभु। और जब आज अपने विषयों को, अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रभु आपके समीप लेकर के आए, अपने दुख को, अपने बोझ को, जितने भाई बहन आज आपके समीप लेकर के आए हैं प्रभु, इन्हें हल्का कीजिए। हर प्रकार का इनका बंधन आपके नाम से इनके जीवन से खत्म हो जाए। मेरे प्यारे यीशु पिता, एक एक जन को छू लीजिए, नन्हे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक तेरा स्पर्श हो प्रभु, तेरा अभिषेक उतरे और उसी अभिषेक के द्वारा इनका जुआ तोड़ डाला जाए। हर वो जुआ, हर वो थकावट, हर वो शैतानी काम इनके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो प्रभु। आप जिसे छुटकारा देते हैं, पूरा छुटकारा देते हैं प्रभु। आज ये अपने लाइफ में पूरे छुटकारे को रिसीव करें। आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन बन जाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते मेरे पिता, एक एक को छू रहे आप। जितने भाई बहन प्रभु परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल हो रहे प्रभु, होने दे कि आज का वचन, आज का कलाम इनके लिए जीवन में 100 गुना प्रतिफल को दे जाए मेरे पिता। जो ऐसे भाई बहन बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टरों ने इनके हाथ छोड़ दिए प्रभु, इनको बोला कि तू बस अब थोड़े दिन का है, ये अपने जिंदगी के दिन गिन रहे हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस है प्रभु, नाना प्रकार के रोगों से ये परेशान है। लेकिन आपने कहा मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। प्रियो, रिसीव करो, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। प्रियो, प्रभु ने 2000 साल पहले आपको चंगाई दे दी है। आज अंगीकार करो कि आप चंगे हो चुके हो यीशु के नाम से। हर एक वो इनके अंदर की बीमारियां छोड़ दो तुम अभी इसी घड़ी। इनका शरीर अलौकिक स्वास्थ्य में प्रवेश कर रहा है। प्रभु ने इन्हें स्वस्थ और मस्त बनाया है। यीशु ने इस शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बनाया है। आप परमेश्वर का मंदिर हो प्रभु, इसमें रहते हैं। यीशु हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो थायराइड, कैंसर, बीपी, शुगर प्रभु यीशु, बीपी की रोग, इनके लीवर, किडनी जैसी समस्याएं अभी इसी घड़ी छोड़ दे। इनके छाती का जलन, सिर का दर्द, सर्वाइकल, मांसपेशियों, हड्डियों, नसों के रोग जाएं छोड़कर। अभी एक्सीडेंट के कारण किसी भाई या बहन के पैर में या हड्डियों में चोट है, आज वो रीस्टोर हो रहे, हड्डियां जुड़ रही हैं, ब्लड की कमी दूर हो रही, हर प्रकार की वीकनेस, कमजोरी, पैरालाइज, अटैक, ब्रेन हैमरेज, हर एक वो बंधन अभी इसी घड़ी टूट जाओ इनके जीवन से आउट यीशु के नाम से। वो टीबी, कैंसर जो बीमारियां ला इलाज है प्रभु के सामने कुछ भी ला इलाज नहीं है। प्रभु चंगा कर रहे, प्रभु हील कर रहे। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो प्रभु। आपके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर रहे, रिसीव करो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जो प्रभु बिस्तरों में है, अस्पतालों में, आज ही इनकी मृत्यु प्रभु, मृत्यु सैया जीवन में बदल जाए, इनकी अवस्था बदल जाए और ये विश्राम पाए अपने शरीर में, अपने कामों में प्रभु। जो बहुत ज्यादा निराश है, कर्जे में प्रभु परमेश्वर पिता दब चुके, जिनका फाइनेंस बहुत वीक है प्रभु, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सोच रहे और थक रहे, फीस तक भर नहीं पा रहे प्रभु, आज उनकी हर एक गरीबी को दूर करके आप उन्हें बोझ से हल्का कर रहे, ब्लेस कर रहे प्रभु, प्रॉस्पर कर रहे, अपने महिमामय धन से इनकी जरूरतों को, इनकी कमी घटी को पूरा कर रहे। यहोवा ईरे है, मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, विश्वास करो, विश्वास करो। धन्यवाद करते ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं प्रभु, आप गर्भ का प्रतिफल उनको दे करके ब्लेस कर रहे, उनकी थकावट को, उनकी नाम धराई को आप दूर कर रहे। हाँ मेरे पिता, गर्भ उनका फ्रूटफुल हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से रिसीव करो बहनों। आप इस महीने में प्रभु की बड़ी आशीष को अपने गर्भ में देखने जा रही हो पिता। हम धन्यवाद करते ऐसे जोड़े जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है प्रभु, शैतान ने कोई एडिक्ट लतें डाल दिया है, कोई गलत गंदे नशे, बेविचार की लतें डाल करके इनके घर में एक बोझ सा रख दिया है, हर वक्त बेचैन रहते वो परिवार। यीशु के नाम से सारी बेचैनी, सारा नशा, एडिक्ट, लतें, बेविचार अभी इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़ जाए और पति पत्नी में मेल स्थापित हो। वो नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक खांसी जुकाम से और प्रभु फीवर से वो छूट जाए। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में इनकी हड्डियों में ताकत और बल आए मेरे
पिता, और वो नया बल प्राप्त करते जाए। नौजवान भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते, उन बेटियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां दे दे करके प्रभु थक गए और असफलता में थके हुए, लेकिन इस बार जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, जब कोई इंटरव्यू दे, जब कोई परीक्षा रिटर्न करे, यीशु के नाम से वो अपनी परीक्षा को क्लियर करने पाए पिता, और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए। मंद बुद्धि बच्चों को आप बुद्धि से भर रहे हैं मेरे पिता, उनको बुद्धि देकर के आप ब्लेस कर रहे पिता। हम धन्यवाद करते, जिनके पास घर नहीं है प्रभु, आप एक अपना घर इन्हें देने जा रहे। 2026 इनके लिए अपने घर का आशीष का में बदल जाएंगे पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को मेरे पिता आपके पवित्र लहू में छुपाते, सिर से पांव तक प्रभु यीशु इन्हें आपने ब्लेस किया, इन्हें चंगा किया, हर क्षेत्र में इन्हें बरकतें दी, आशीषें दी। जिनके घर पर किसी ने कब्जा कर रखा है मेरे पिता, जिस किसी ने इनके घर पर कब्जा किया हुआ है, उस भाई या बहन के मन को चेंज कीजिए और इनके घर उस कब्जे से छूट जाएं प्रभु। ये घर अपना हासिल करने पाए, उस घर पर इनका कब्जा हो प्रभु। इनकी वस्तुओं पर जब किसी ने कब्जा किया हुआ है मेरे पिता, वो वस्तुएं इनके हिस्से में आए, कोई भी इनकी वस्तु को, इनकी चीजों को चुराने या हक इनका मारने ना पाए। ऐसे पर भाई बहन जिन पर कोर्ट केस चल रहे, हर वो एलिगेशन इनके ऊपर से समाप्त हो, वो कोर्ट केस समाप्त हो। ऐसे भाई बहन जो प्रभु यीशु तेरे नाम के खातिर सताए जा रहे, हर एक वो परसिक्यूट इनके जीवन से समाप्त होने, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे करके अपने पीछे प्रभु चलने के लिए एक सामर्थ्य दीजिए। अड़े और खड़े रहे प्रभु, जो आत्मा में गिर रहे, थक गए हैं, आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा थके हुए हैं प्रभु, अपना नया बल दे करके, अपनी सामर्थ, अपना विवेक दे करके आप इन्हें खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मेरे पिता ने भय का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है प्रभु। इन्हें वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में निरंतर बढ़ाते जाइए। हर एक वो व्यक्ति आत्मा में रीस्टोर हो जाए और फिर से खड़ा हो जाए, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए, इनको कोई भी दुष्ट नाश न करने पाए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु, तेरे आने और उनके जाने में आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा बनी रहे। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मेरे प्यारे अब्बा इनकी रक्षा करना। जितने भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट और प्रार्थना विनती को लिखा, एक एक की प्रार्थना विनती आपने सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है प्रभु। धन्यवाद करते, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, शैतानी बंधनों से, हर एक चीजों से आप इन्हें बचाना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते, अपना एंजल भेजकर इनके लिए मदद करना। आज का दिन मेरे प्रियजनों आपके लिए आशीष के दिन में बदल जाए। जिस काम पर यह हाथ लगाएं बरकत और आशीषों में बदलते जाए। हाँ मेरे पिता, ऐसा आपने कर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।